आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्य काली। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा परिवार के साखी का शीर्षक है, भक्त को कोई दुखी नहीं कर सकता। देव ऋषि नारद तीनों लोकों के विचरण करते रहते हैं। उनके बारे में ऐसा उल्लेख आता है कि परमात्मा का नाम रटते हुए कहीं से कहीं पहुंच जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि योगी इच्छा मात्र करने से ही कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। देव ऋषि नारद को भी परमात्मा ने ऐसे ही शक्ति प्रदान कर रखी है। एक बार नारद इसी प्रकार विचरण कर रहे थे। पहाड़ों से उतरकर नदी के किनारे घूमते घूमते नगर में उन्होंने प्रवेश किया। सामने एक को देखकर रुक गए। भक्त प्रेमा भक्त के संजीव उदाहरण दृष्टि गोचर हो गए थे। वे प्रेम विभोर होकर नाच रहे थे और गंगा का श्री हरि का नाम कर रहे थे। उनकी मस्ती अलौकिक थी। भाव विभोर होकर वे सुध बुध खो बैठे थे। उनके आसपास भी काफ़ी लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। नारद रुककर भक्त की अवस्था देखने लगे। भक्त ने सामने नारद को देखा तो चेतन होकर प्रणाम किया। भक्त से मिले तो भक्ति का आनंद दुगना हो जाता है। भक्त की मुद्रा से यह स्पष्ट था। आनंद तिरेक से भक्त बोले, महाराज कहाँ जा रहे हैं? नारद बोले, बैकुंठ जा रहा हूँ, वहीं प्रभु के भी चरणों में पहुंचकर प्रणाम करूँगा। भक्त बोले, एक विनती मेरी स्वीकार करेंगे? नारद बोले, कहिए। भक्त ने कहा, प्रभु से कृपया पूछ लें कि क्या मुझे कभी उनके दर्शन होंगे? ठीक है, अवश्य पूछूंगा, लौटते समय प्रभु का जवाब बता दूंगा। कहकर नारद नारायण नारायण कहते बैकुंठ के रवाना हो गए। अभी वे बैकुंठ से ही दूर ही थे कि प्रभु नाम का स्मरण सुनाई दिया। उन्होंने नाम जपने वाले को देखने की कोशिश की, परंतु सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु ध्यान से देखने पर उन्हें एक बाबी के पास प्रभु सिमरण की आवाज़ आती दिखाई दी। उन्होंने देखा कि कोई भक्त प्रभु चिंतन में लीन है। उनका ध्यान इतना गहरा था कि पशुओं ने उनके चारों तरफ ऊंची बाबी बना दी थी, परंतु उन्हें उसका आभास तक न था कि वे सुमिरन में पूरी तरह डूबे हुए थे। नारद जी के आने से उनका ध्यान भंग हो गया। आंखें खोलकर देवर्षि को प्रणाम किए। भक्त की मुद्रा से लग रहा कि जैसे कि वे किसी कठिन परिश्रम के दौर से गुजर रहे हों। उनके चेहरे पर ओज था, परंतु वाणी भी मधुर नहीं थी, इसके विपरीत उदासी सी थी। इस भक्त ने भी वही सवाल पूछा, कहाँ जा रहे हैं? प्रभु नारायण, प्रभु के पास बैकुंठ में जा रहा हूँ। बंधु नारद बोले, मेरा एक प्रश्न उत्तर ला सकेंगे महाराज? वे बोले, अवश्य, आप प्रश्न बताइए। नारद मुस्कुराते हुए बोले। भक्त ने कहा, प्रभु से पूछिए कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा? नारद बोले, हाँ, वापसी में उत्तर बताता जाऊंगा। इन दोनों भक्तों से मिलकर नारद बैकुंठ पहुँचे। प्रभु को प्रणाम करके तथा दोनों भक्तों के उत्तर पूछकर नारद वापस लौट पड़े। बाबी वाले भक्त पहले थे। वे इस बार पूरी तरह से नारद का ध्यान लगाए थे। नारद जी जैसे ही पहुँचे, उन्होंने तुरंत यह प्रश्न पूछ लिया, मैंने प्रश्न का उत्तर लाए हैं महाराज मित्र। प्रभु ने कहा है कि 4 जन्मों के बाद आपको मोक्ष प्राप्त होगा। नारद निर्लिप्त भाव से बोले। यह सुनना था कि उनका संतुलन बिगड़ गया। वे चीख कर कहने लगे, हाय नियति, अभी भी 4 जन्म बाकी है। इतनी भक्ति करने के बाद भी यह कहकर वे दुख में डूब गए। भक्ति की ऐसी अवस्था देखकर नारद आगे बढ़ गए। प्रेम भाव में विभोर भक्त अब भी उसी तरह नाम कीर्तन में निमग्न हो थे। श्री हरि कहते हुए नृत्य कर रहे थे। नारद कुछ देर तक उनका कीर्तन सुनते रहे। नारद की नारायण नारायण सुनकर भक्त का ध्यान टूटा। नारद को देखते ही वे उनके चरणों में लेट गए। मेरे हरि का दर्शन करके आए हैं आप, आपका स्वागत है, स्वागत है। भक्त प्रेम विभोर होकर बोले, हाँ भाई, श्री हरि का दर्शन हुआ है, अब संताप मिट गए हैं। मैंने आपका प्रश्न भी पूछा था। नारद बोले, ध्यान भाग, आपको इसके अभागे का ध्यान रहा। मेरे धन्य भाग। हाँ, तो प्रभु ने कहा, भक्त उसी मस्ती पे बोलो। वह सामने इमली का पेड़ देख रहे हो ना?
इसमें जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म आपको लेने पड़ेंगे, तब प्रभु का दर्शन आपको होगा। कहकर नारद प्रतिक्रिया देखने को रुके। आहा, प्रभु के दर्शन मुझे होंगे तो सही, बहुत कृपा है प्रभु की। दर्शन होंगे, मेरे प्रभु के दर्शन होंगे, इतने जन्म तो यूं बीत जाते हैं। कहकर भक्त मस्ती में सरोवर में हो गए। वे और भी तेजी से गाने लगे, श्री हरि श्री हरि। नारद चकित थे। एक तो 4 जन्मों की बात सुनकर रोने लगा, और एक ये कि जो सैकड़ों जन्मों की बात सुनकर नाच रहे हैं। धन्य है प्रभु, कैसी विचित्र है तुम्हारी लीला। वे सोचने लगे, भक्त तुम तुरंत मुक्त हुए, तुम्हारा वैकुंठ में भी अभी प्रवेश होगा। आकाशवाणी हुई। नारद चौंक पड़े। यह आकाशवाणी दृष्टिकोण की जीत थी, ज्ञान पर प्रेम की विजय थी। भक्तों का यह आशावादी दृष्टिकोण ही उन्हें कभी दुखी नहीं होने देता। उनके अंदर इतनी क्षमता होती कि उन्हें वे दुख को भी सुख में बदल देते थे। सबर और शुक्र का नाम जीवन दर्शन उन्हें सुखों में निगमन कर रखता था। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्यवाद।